हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा किरण पब्लिकेशन का तीसरा सेट है। इसके पहले हम लोगों ने किरण प्रकाशन का 2 सेट डिस्कस कर चुका है। ये हमारा तीसरा सेट है और ये आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है काफ़ी अच्छे-अच्छे और इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं। कृपया इनको ध्यान से देखें और याद करने का कोशिश करें। इन प्रश्नों को एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा जो है गलत है वो चूज करना है। तो पहला है, निर्णायक प्राधिकार द्वारा कुछ वर्षों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को स्थिर किया जा सकता है, ये जो है सही है। इसका निर्धारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है, ये जो है गलत है, ये गलत है। इसका निर्धारण भारतीय खाद्य निगम के द्वारा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है। इसका निर्धारण जो है भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये मिट्टी उन स्रोतों से निर्मित होती है जहाँ तापमान उच्च तथा वर्षा अत्यधिक होती है। ये अत्यधिक वर्षा के परिणाम स्वरूप निस्क्षालन से निर्मित होती है। इसमें कार्बनिक पदार्थों, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा कैल्शियम का अभाव होता है, जबकि लौह ऑक्साइड तथा पोटाश उच्च मात्रा में होते हैं। ये कृषि हेतु उपयुक्त नहीं होती हैं। ये कौन सा मिट्टी होता है? तो ये कौन सा मिट्टी का बात हो रहा है यहाँ पे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी और एक होता है वाइट लेटेराइट मिट्टी। और इसमें जो है लौह ऑक्साइड तथा पोटाश जो है अत्यधिक मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन, महान हिमालयी श्रृंखला की लंबाई पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण कितना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो है पूर्व से पश्चिम का दूरी जो है वो 2500 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण का दूरी ये 160 से 400 किलोमीटर है। याद रखना है। जब हम किसी फैक्ट्री के सालाना आय या सालाना उत्पादन की गणना करते हैं तो हम गणना कर रहे हैं, किसकी गणना कर रहे हैं हम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैक्ट्री के प्रवाह की गणना कर रहे हैं। भारत को अपना केंद्रीय बैंक कब मिला? भारत को अपना केंद्रीय बैंक कब मिला था? इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को जो है रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था। लोटिया कहाँ का क्षेत्रीय संगीत है? लोटिया ये कहाँ का क्षेत्रीय संगीत है? तो ये जो है लोटिया जो है राजस्थान का एक क्षेत्रीय संगीत है और ये चैत के महीने में लोकगीत ये गाया जाता है। इसमें जो है महिलाएं जो है वो तालाब से पानी भर के लाती हैं और धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। इनमें से कौन एक भारत के पड़ोसी राष्ट्र की राजधानी नहीं है? कौन सा जो है भारत के पड़ोसी राष्ट्र की राजधानी नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा लाहौर। ये जो है ये किसी पड़ोसी देश की राजधानी नहीं है। लाहौर जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी है, जो कि ये पड़ोसी देश नहीं है। ऐसे तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, याद रखना है। काठमांडू कहाँ का है? तो नेपाल का है। और म्यांमार का राजधानी नेपी-ताव है, याद रखना है। और थिम्पू कहाँ का है? तो ये जो है भूटान की राजधानी है थिम्पू। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म खरीफ फसल है? कौन सा युग्म जो है खरीफ फसल है? तो कपास और चावल जो है खरीफ फसल है। खरीफ फसल जो है ये कब बोया जाता है? तो ये जो है जुलाई से अक्टूबर के बीच जो है इसको तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, किससे जानकारी मिलती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा अंगुत्तर निकाय से। कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य ओद्रा मगध से संबंधित है? ओद्रा मगध से संबंधित कौन सा नृत्य है? तो ये जो है ये ओडिसी नृत्य जो है
ओद्रा मगध से संबंधित है। ओडिसी जो है ये प्रेम और भाव का एक नृत्य होता है और ये देवताओं और मानव से जुड़ा एक सांसारिक और लोकोत्तर नृत्य है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन महाराष्ट्र का पर्व नहीं है? महाराष्ट्र का पर्व इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये गुड़ी पड़वा ये तो है, गणपति महोत्सव भी है, मारवत बद ये भी है, और ये विद्यु जो दिया हुआ है ये जो है महाराष्ट्र का पर्व नहीं है। विद्यु जो है ये महाराष्ट्र का पर्व नहीं है, याद रखना है। किसके भारत भ्रमण के उपलक्ष्य में मुंबई में अपोलो बंदरगाह पर स्मारक का निर्माण ब्रिटिश निर्माणकारी जॉर्ज विलेट द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो किंग जॉर्ज द्वितीय के उपलक्ष्य में जो है इसका निर्माण किया गया था। किसका निर्माण किया गया था? तो अपोलो बंदरगाह पर जो है स्मारक का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन, वाई आई एम अ हिंदू तथा एन एरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एन एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शशि थरूर। सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसे प्रशासन एवं शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु डैश द्वारा पारित किया गया, कब? किसके द्वारा पारित किया गया था और कब पारित किया गया सूचना का अधिकार अधिनियम? तो ये जो है संसद के द्वारा 2005 में पारित किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में, याद रखना है। कौन सी पुस्तक मुगल शासन के समय की आर्थिक, सामाजिक तथा कृषि दशाओं का यथार्थ विवरण प्रस्तुत करती है? कौन सा पुस्तक है? कौन सा पुस्तक है जो कि मुगल शासक के बारे में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईने ए अकबरी। ये जो है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था और ये जो है फारसी भाषा में लिखा गया था। इसमें जो है अकबर के बारे में बताया गया है, मुगल सम्राट अकबर से अकबर के बारे में बताया गया है। बिहार का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र में जो है काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आता है और उत्तरी क्षेत्र में जो लगभग 76% क्षेत्र पर जो है बाढ़ आबादी क्षेत्र है। 18वीं सदी के दौरान 18वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश प्रशासन के दौरान जोतदार कौन सा कार्य नहीं करते थे? जोतदार जो है ये कौन सा कार्य नहीं करते थे? कौन सा आंसर हो जाएगा? जोतदार तो ये जो है निर्धन गांववासियों के ऊपर इनका प्रत्यक्ष नियंत्रण था, ये सही है। उनके द्वारा गांवों के मध्य राजस्व का विभाजन किया जाता था, ये वाला जो है गलत है, यानी कि दूसरा आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है? स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है, अब 6 स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसमें से कौन सा नहीं है चूज करना है। तो इसमें से जो है ये संघ और सम्मेलन स्थापित करने का स्वतंत्रता, अब ये जो है स्वतंत्रता नहीं है। हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए, ये किसका कथन है? हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए, ये किसका कथन है? तो ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन है। इसके बाद है, इनमें से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है? कौन सा इसमें सही दिया हुआ है, चूज करना इसमें से। तो खेड़ा सत्याग्रह जो है ये वाला सही है, खेड़ा सत्याग्रह 1920 में हुआ था, बाकी सारे जो है गलत है। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% पर निश्चित कर दी गई? कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद को 15% पर निश्चित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 91 संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था। इसमें जो है मंत्रियों का संख्या जो है सदन की संख्या का 15% पर निश्चित किया गया, 91 संविधान संशोधन।
नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। इसमें 5 पदेन सदस्य होते हैं, ये जो है गलत है। इसमें जो है पदेन सदस्य जो है अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। इसके बाद ये भी सही है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी सहकारी संघवाद की भावना का विस्तार करना, ये भी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा सही नहीं है, चूज करना है। सिंधु घाटी सभ्यता से मिली मुहरें भेजने वाले की पहचान निश्चित कराती है, ये सही है। मनके कार्नेलियन से बनाए गए थे, जो गुलाबी रंग के पत्थर थे, इन्हें पीले रंग के कच्चे सामग्री को पकाकर बनाया जाता था, तो ये जो है गलत लग रहा है, ये गलत है। मनका जो है वो कार्नेलियन से नहीं बनाया जाता था। अगला क्वेश्चन 24, क्या होगा यदि मैं गुजरात में सभी अग्रगण्य नेता और शेष भारत के अन्य प्रभावकारी नेता गिरफ्तार कर लिए जाए? यह आंदोलन विश्वास पर आधारित है एवं जब पूरा देश आंदोलित हो जाए उसे किस नेता की आवश्यकता नहीं रहती है? ये किसने और किस आंदोलन में कहा? ये जो है किसने कहा था? तो ये जो है महात्मा गांधी जी ने डंडी मार्च के समय कहा था। कब कहा था? डंडी मार्च के समय। अगला क्वेश्चन, तेउर नहर है, तेउर नहर जो है ये कहाँ पर है? तो ये जो है गंडक नदी पर स्थित है। तेउर नहर ये गंडक नदी पर है। गंडक नदी पे जो है और भी नहर है, जैसे त्रिवेणी नहर और तिरहुत नहर, ये सभी जो है गंडक नदी पे है। नागा अर्जुन कौन थे? नागा अर्जुन जो है ये कौन थे? तो नागा अर्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे और ये जो है कनिष्क के समकालीन थे। कनिष्क जो शासक थे उनके समकालिक थे। इन्होंने जो है महायान बौद्ध धर्म के संप्रदाय मत की स्थापना की थी। महायान शाखा का स्थापना नागार्जुन ने किया था और शून्यवाद का भी स्थापना किया था। इनका एक प्रसिद्ध रचना भी है जिसका नाम है मध्यमी कारिका। किसके द्वारा लिखा गया है? तो नागार्जुन के द्वारा, याद रखना है। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? अनपढ़ जो है कौन था? तो ये अकबर जो है ये बिल्कुल अनपढ़ था, एकदम निरक्षर था और ये मात्र 13 वर्ष की अवस्था में जो है 1556 में गद्दी पर बैठा था। कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल लिया है? किसने बदल लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल ने। नेपाल ने जो है अपना हाल ही में राष्ट्रगान बदल लिया है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अगर पूछा जाएगा तो इसका कौन सा है? तो अमार सोनार बांग्ला। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? थॉमस रो जहांगीर से किस किले में मिला था? थॉमस रो ये जो कि इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत था, ये कहाँ पे मिला था? तो ये जो है अजमेर में मिला था, अजमेर के किले में मिला था। किस देश में यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार है? किस देश में यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार है? ऑस्ट्रेलिया में, ये याद रखना है। 31 में निम्नलिखित में से कौन सा नदी यमुना से नहीं मिलती है? कौन सा नदी यमुना से नहीं मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी जो है यमुना से नहीं मिलता है। बेतवा, केन, चंबल ये सभी जो है यमुना की सहायक नदी हैं। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेश का एक संयुक्त प्रयास है? गंडक सिंचाई परियोजना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार का एक संयुक्त प्रयास है गंडक सिंचाई परियोजना। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? किसने जो है भूमि मापने का एक व्यवस्था प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सिरसा सूरी ने।
और कृषि पर जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम भी किया था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है कैवल्य। कैवल का अर्थ क्या है? तो कैवल का अर्थ जो है एक मोक्ष होता है। कैवल का अर्थ क्या होता है? मोक्ष होता है। मोक्ष का मतलब है कि इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेना। मोक्ष यानी कि उसका खत्म हो जाना। बिहार की पहली नदी जोड़ योजना निम्न में से कौन सी है? नदी जोड़ो योजना बिहार का सबसे पहला कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी मेची नदी जोड़ योजना। कोसी और मेची नदी जोड़ योजना, ये जो है बिहार की पहली नदी जोड़ योजना है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? विरूपाक्ष मंदिर ये कहाँ है? तो ये जो है हम्पी में है और ये कर्नाटक में अवस्थित है और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण विजयनगर के शासकों ने करवाया था। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण 16 मील लंबा चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? चोल झील का निर्माण किसने करवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने जो है चोल झील का निर्माण कराया था। राजेंद्र प्रथम ने। जीरो जीरो डिफेक्ट व जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट किसने महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए संदर्भ हैं? किससे जुड़ा हुआ संदर्भ है? जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, तो ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जो है मेक इन इंडिया मिशन से जुड़ा हुआ है। एडमिरल कप किससे संबंधित है? एडमिरल कप ये किससे संबंधित है? ये जो है नौकायान से संबंधित है। नौकायान का विश्व चैंपियनशिप जो होता है उसमें एडमिरल कप मिलता है। और नौकायान विश्व कप चैंपियनशिप का शुरुआत जो है 1957 में हुआ था। 40। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा एन संजीव रेड्डी। ये जो है भारत के छठे राष्ट्रपति थे, संजीव रेड्डी, और ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर जेके मेहता। अर्थ आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो प्रोफेसर जेके मेहता। सूर्य का दीप्तिमान अमुक जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? तो उसको जो है प्रकाश मंडल कहा जाता है। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा के अलावा और कौन सा नदी है जो अमरकंटक से निकलता है? तो सोन नदी भी जो है अमरकंटक से निकलता है और नर्मदा भी अमरकंटक से निकलता है। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी? यानी कि फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। किसने मांगी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान ने जो है फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी और ये हैदर अली का पुत्र था और मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। और 1799 के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा लोकनाथ, इलाहाबाद। इनका जन्म जो है 1938 में हुआ था। लोकनाथ एक जगह है वहाँ पे इलाहाबाद में हुआ था। और इनको जो है 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण सम्मान भी मिला है, याद रखना है। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, ये कथन किसका है? तो ये जो है जेबी जेबी से का है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ ये किसका आत्मकथा है? तो ये जो है लाल कृष्ण आडवाणी का कथा है। और ये जो है भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, लाल कृष्ण आडवाणी। राम मनोहर लोहिया का एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका क्या नाम है? क्या नाम है? तो उसका नाम है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, याद रखना इसको, इम्पोर्टेंट है। बिहार में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला जिला, बिहार में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, याद रखना है। भारत की अन्य भाषाओं के गंजनथंग वादिया अदी जोहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का अर्थ है। क्या अर्थ है? वादिया, अदी जोहर, ये सब का अर्थ क्या है? तो ये सब का अर्थ जो है ये धन्यवाद होता है। भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा पाकिस्तान से हाजीपीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? पाकिस्तान से हाजीपीर की लड़ाई सशस्त्र सेनाओं के द्वारा कब लड़ा गया था? तो ये जो है 1965 में लड़ा गया था। ये हाजीपीर क्षेत्र जो है ये पीओके में स्थित है और ये युद्ध जो है 1965 में हुआ था और इसमें जो है भारतीय सेना ने हाजीपीर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। लेकिन 1966 में फिर एक ताशकंद समझौता हुआ था। इसमें फिर ये हाजीपीर नामक स्थान को जो है पाकिस्तान को वापस लौटा दिया था ताशकंद समझौता में। उसके बाद साइंस का प्रश्न है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, याद रखना है। और गुटेनबर्ग ने जो है छापे खाने का आविष्कार किया था। ग्राहम बेल ने तो फोन का आविष्कार किया था, याद रखना है। आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी का वोल्टेज कितना है? आर्क वेल्डिंग में डीसी वोल्टेज कितना आवश्यक है? तो इसमें जो है 120 से 575 वोल्ट तक का डीसी उपयोग लाता है। चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान जो है 90 डिग्री होता है। ध्रुवों पे नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। 55 मेसर का उपयोग होता है। मेसर का उपयोग किसमें होता है? तो आँख की बीमारी के इलाज में जो है मेसर का उपयोग होता है। मेसर का फुल फॉर्म होता है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला किसका मात्रक है? तो ये जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। वही अगर ज्योति फ्लक्स को बोला जाए तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक, तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक जो है वो ल्यूमेन होता है। 57 कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे। यदि इनकी अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा विराम का जड़त्व। विराम के जड़त्व के कारण ही यदि कोई आदमी घोड़ा पे बैठा है और घोड़ा अचानक चल जाता है तो वो जो है पीछे की ओर झुक जाता है। और बस में अगर खड़ा रहता है तो वो बस वाला यात्री भी पीछे की ओर झुक जाता है। ये सभी विराम के जड़त्व का उदाहरण होता है। पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना है? पृथ्वी के पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और चंद्रमा का पलायन वेग अगर पूछा जाए तो 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। पलायन वेग का एक सूत्र भी होता है √2g याद रखना इसको। साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो इसमें से जो है अधिक होता है। यानी कि बुलबुला जो बनता है साबुन का, उस बुलबुले के अंदर जो है वायुमंडलीय दाब नॉर्मल से अधिक होता है। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम होता है। इसका एक ट्रिक भी है, बैजानी हापी नाला। तो इसका जो है ये चौथा वाला सही है। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं। बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको जो है विद्युत रोधी कहा जाता है। इसमें जो है विद्युत का प्रवाह नहीं होता है और इसको कुचालक भी कहा जाता है। अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थायी चुंबक जो है इस्पात से बनाया जाता है या नर्म लोहे से भी बनाया जाता है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है, कैसे होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके जो है हीलियम का निर्माण होता है। सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको किरीट बोला जाता है, याद रखना इसको।
हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था? किसने विकसित किया था? तो एडवर्ड टेलर के द्वारा जो है हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। और ये जो है रॉबर्ट ओपेनहीमर, इसने जो है परमाणु बम का आविष्कार किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर, परमाणु बम का रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था, याद रखना इसको। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? भारत का कौन सा राष्ट्रपति जो है निर्विरोध निर्वाचित किया गया? सॉरी, यहाँ पे फिर से 40 नंबर आ रहा है। 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या होगा? धारा में वृद्धि होगा तो वोल्टेज क्या होगा? तो वोल्टेज जो है वो बढ़ जाएगा। वोल्टेज क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि वोल्टेज जो है वो करंट और रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूध किस प्रकार का मिश्रण है? तो दूध जो है एक पायस होता है। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? चक्रण क्वांटम संख्या के जो है 2 मान संभव हैं। क्वांटम संख्या अगर पूछा जाए तो कितना प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है, याद रखना है। मुख्य क्वांटम, द्विंगंसी क्वांटम, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। और चक्रम क्वांटम संख्या का जो है 2 मान ही संभव है। कौन कौन सा मान होता है? तो पहला होता है +12 और दूसरा होता है -12, याद रखना है इसको। निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं? किसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं? तो डीएनए में, जल में, प्रोटीन में, ये तीनों में जो है हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। H2O होता है, प्रोटीन में भी जो है हाइड्रोजन बंधन होता है। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल रसायन माना जाता है? तेजाब का मूल रसायन किसको माना जाता है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को जो है तेजाब के रूप में जाना जाता है। HNO3 को सोरे का अम्ल भी कहा जाता है और ये HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। और यही जो है मानव के शरीर में यही वाला अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीजियम। इसका आयनन विभव जो है सबसे कम होता है। और आवर्त सारणी में अगर हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, तो उसमें क्या होगा? तो उसमें जो है बाएं से दाएं जाने पे क्या होगा? आयनन विभव का मान जो है क्या होगा? बढ़ जाएगा। बाएं से दाएं जाने पे आयनन विभव का मान बढ़ जाएगा, याद रखना है। चिली साल्टपेटर का रासायनिक नाम क्या है? चिली साल्टपेटर का रासायनिक नाम सोडियम नाइट्रेट होता है। चिली साल्टपेटर का सोडियम नाइट्रेट होता है, NaNO3 होता है, NaNO3। हीरे की बिक्री का भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर होता है, 1 कैरेट किसके बराबर होता है? 1 कैरेट होता है 200 मिलीग्राम के। 1 कैरेट 200 मिलीग्राम का होता है। AB रक्त समूह में क्या होता है? AB रक्त समूह में यहाँ पे चूज करना है। तो AB रक्त समूह में जो है एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। ये जो है सर्वदाता समूह होता है, किसी को भी खून दे सकता है। और O जो होता है, O यानी कि O समूह जो होता है उसको एंटीजन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन, इसका सही आंसर क्या होगा? तो सोडियम जो है ये पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। पौधे के विकास के लिए जो है टोटल 16 तत्वों का आवश्यक पड़ता है, यानी कि 16 जो तत्व है उसका ज़रूरत होता है पौधे को। पौधे में विकास के लिए जनरली जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे अन्य तत्व उपयोगी होते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो जो है शरीर का लगभग 2% होता है, ये याद रखना है। शरीर के भार का 2% होता है। 15 किलो अंगूर जिसमें 90% पानी है। इसके बाद जो है यहाँ पे मैथ्स का प्रश्न दिया हुआ है। मैथ्स के प्रश्नों को अभी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे,
हम लोग अभी बस जो है जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्नों को ही देखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।